बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेक्स एंड देयर ओरिजिन, आल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर बीएस zoology। इसको हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लेक? Lake is a large body of water that is located in basins and is surrounded by land except for a river or other outflow that helps to feed or drain the lakes. The vast majority of lakes on earth are freshwater lakes, and most of them are located in northern hemisphere at higher latitude. यहाँ पे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो अर्थ पे लेक्स पाई जाती हैं वो है फ्रेश वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ लेक्स, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई। नंबर 1 पॉइंट, सब साइडनेस ऑफ लैंड बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। हमारी ज़मीन के नीचे पानी होता है, उसे हम वाटर टेबल या टेबल वाटर कहते हैं। एक ओरिजिनेशन पॉइंट है। दूसरा, आइसोलेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ ओशन either by local constructive process or sediment deposition or by crustal uplift। ये crustal uplift की वजह से भी लेक्स बन जाती हैं, यानी खुद बनाई जा सकती हैं। सेडिमेंट डेपोजिशन होने की वजह से भी लेक्स बन जाती हैं, और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस से भी। ग्लेशियल एरोजन एंड डेपोजिशन ऑन कॉन्टिनेंट्स, ये भी एक इसका ओरिजिन है लेक्स प्रोड्यूस होने का। प्लस miscellaneous ways like volcanoes। मसलन वोल्केनोज से कैसे लेक बनेगी? कोई एक ऐसा वोल्केनो था जो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका, और उसकी जगह वहाँ पे एक गड़ा सा बन गया, और बाद में वहाँ पे बारिशें हुई और पानी इकट्ठा हो गया, वो एक लेक बन गया। डैमेजिंग बाय लैंडस्लाइड्स, कोई ऐसा बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा जो कि ज़मीन पे गिरा हो, या बर्फ़ का टुकड़ा ज़मीन पे गिरा हो और वहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा जो है खड्डा वगैरह डाल दिया, और वहाँ पे बारिश का पानी खड़ा होने से जो लेक्स प्रोड्यूस हुई हैं उसे लैंडस्लाइड से कहते हैं, लेक प्रोड्यूस होना। प्लस मेट्रियोराइट इम्पैक्ट। मेट्रियोराइट इम्पैक्ट का मतलब होता है कैटाट्रॉफिक इम्पैक्ट, यानी किसी तबाहकुन इम्पैक्ट की वजह से भी लेक प्रोड्यूस हो जाती है। ये थे जी ओरिजिन ऑफ लेक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स को हम पढ़ने लगे हैं। तो हमारे पास नंबर 1 पे आ रही है वोल्केनिक लेक्स। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ए वोल्केनिक लेक इज ए लेक प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। दे आर ऑफन पूल्स ऑफ वाटर विद एन इनएक्टिव वोल्केनिक क्रैटर। क्रैटर लेक्स से कह सकते हैं, वोल्केनिक लेक्स को हम क्रैटर लेक्स भी कहते हैं। ए मैसिव लावा eruption under gas pressure collapsed the magma reservoir causing a depression that filled, यहाँ पे depression का मतलब होगा गहराई, that filled with water and created the lake। यानी उसने कहा कि बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी गहराई बन गई या खड्डा बन गया, और बाद में वो वाटर से जब फिल हुआ तो वहाँ पे एक लेक बन गई। There may also be vast volume of molten lava within an active volcanic crater, yani lava lake, and water bodies in valley systems confined by lava flows, pyroclastic flows, or lahars. Volcanogenic lakes are also referred to as volcanic lakes, albeit they are more usually associated with those found within the volcano craters। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अकेले से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि वोल्केनो लेक की हमारे पास एग्जांपल सामने शो हो रही है, लोनर लेक्स, ये इंडिया में पाई जाती है। ये आपके सामने इसका इमेज है, ये वोल्केनो लेक है। आप देख सकते हैं कि सारे चारों तरफ ज़मीन है और उसके दरमियान एक गड़ा है। इसका मतलब ये है कि कहीं पहले इधर कोई लावा होता था या कुछ इस तरह का सिस्टम था, बाद में वो एक्सटिंक्ट हुआ और वहाँ पे गड़ा बन गया, और वहाँ पे पानी इकट्ठा होने की वजह से लेक बन गई। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ गई है ग्लेशियर लेक। ए ग्लेशियर लेक इज ए बॉडी ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर एक्शन। They arise when a glacier erodes
the terrain and then melts, filling the resulting depressions. कहता है ग्लेशियर एरोड हुआ, कोई बहुत ज़्यादा बारिश वो जो बर्फ़ है वो मेल्ट हुई, अपनी जगह से वो हट गई, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा उस इलाके में एक घड़ा सा बन गया, डिप्रेशन सी बन गई, जो बाद में वाटर से फिल होने पर लेक बन गई. These lakes are plainly apparent in aerial image of glaciated landscape from the previous ice age. The creation and features of glacial lakes differ depending on location, and they are categorized as glacial erosion lakes, ice blocked lakes, moraine damaged lakes, other glacial lakes, सुप्राग्लेशियल लेक्स एंड सब ग्लेशियल लेक्स. ये ग्लेशियल लेक्स की यहाँ पे हमारे सामने एक उन्होंने कैटेगरीज बयान कर दी हैं. यानी यहाँ से ये मैं थोड़ा सा इसको मेंशन कर देता हूँ. ये सारी ग्लेशियल लेक की कैटेगरीज हैं, इसको हम यहाँ से मेंशन कर देते हैं, ये रेड लाइन से जो मैंने की है. आपको इसके मतलब एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हम इसको फॉलो करते हैं. ओनली कोल्ड टॉलरेंट एंड कोल्ड अडॉप्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन ग्लेशियल लेक्स रिजल्टिंग इन लेसर बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोडक्शन. इसी वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है. द कम्बिनेशन ऑफ ग्लेशियर रॉक्स फ्लोर एंड लो न्यूट्रिएंट्स लेवल्स क्रिएट्स एंड ओलिगोट्रॉफिक हैबिट विद फ्यू स्पीशीज. ओलिगो का मतलब होता है few species of planktons and fishes and benthic creatures. एग्जाम्पल अगर हम देखें इसकी ग्लेशियल लेक की, तो ये है अर्जेंटिनो ग्लेशियल लेक, अर्जेंटीना में पाई जाती है. दी 7 रीला लेक्स इन रीला माउंटेन बल्गारिया, बल्गारिया या बल्गारिया इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये पाई जाती है. हम ये देखते हैं, ये है जी हमारे सामने ग्लेशियल लेक. ये बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा है कि जैसे बर्फ़ का बहुत बड़ा पहाड़ किसी जगह पे ज़मीन पे गिरा हो और वहाँ पे ये घड़ा सा बन गया हो, और वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ मेल्ट हुआ हो, और मेल्ट होने पर यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ है उसे हम लेक कहते हैं. ऐसी लेक जो ग्लेशियल एक्टिविटी से बने उसे ग्लेशियल लेक कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है आर्टिफिशियल लेक. The term artificial lake refers to lake that has been created by human. A structure that supplies a source of water. Man-made lakes are often created by damaging a section of river and storing the water in reservoir. ये ह्यूमन के एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है, यानी ह्यूमन ने किसी दरिया के रास्ते से रास्ता निकाल लेना खुदाई करके, तो ये एक लेक जो बन गई खुद बनी, ये आर्टिफिशियल कहलाएगी. वाटर रन ऑफ एंड precipitation contributed to the reservoir throughout seasonal fluctuations preventing evaporation. Artificial lakes were constructed to retain water for agricultural reason. इसके ज़रिए से ज़राअत के लिए पानी मैसर होता है. To provide timely water supply and to irrigate the land, और ज़मीन को भी irrigate किया जाता है इससे. In some locations, an artificial lake can be utilized for naturalistic objectives such as development of birds home. For example, Gobind Sagar Lake, हिमाचल प्रदेश लेक, ये इंडिया के अंदर मौजूद है. इन लेक्स को वहाँ पे स्टडी किया गया है. तो ये ऐसी लेक्स होती हैं जो बहुत ह्यूमन अपने मकसद के लिए बनाता है. जैसे खेतों को सराब करने के लिए एक दरिया को काट के थोड़ा सा रास्ता पानी का बनाया जाए, वो भी एक लेक कहलाती है. लेक्स फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट. तो जी हमारे सामने ये लेक्स का नाम, उसका फीचर और एग्जाम्पल मेंशन होगी. नंबर 1 पे है हमारे पास टेक्टोनिक लेक. टेक्टोनिक लेक्स कौन सी होती है? टेक्टोनिक लेक्स आर लेक्स जनरेटेड बाय डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड सब्सिक्वेंट लेटरल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. अर्थ की डिफॉर्मेशन, अर्थ क्रस्ट की जो डिफॉर्मेशन से बनती हैं लेक्स, चाहे वो डिफॉर्मेशन वर्टिकल हो या लेटरल हो, उससे जो लेक बनेगी उसे हम टेक्टोनिक लेक कहते हैं. टेक्टोनिक डिप्रेशंस आर कास्ड बाय अर्थ क्रस्ट रैपिंग. ये रैपिंग की फॉर्म में भी हो सकती हैं डिप्रेशंस.
या डिफॉर्मेशन की फॉर्म है। सबसाइडनेस यानी स्लाइडिंग भी हो सकती है, बेंडिंग भी हो सकती है, फ्रैक्चरिंग भी हो सकती है। किसी भी फॉर्म में ये जो है हमारे पास रैपिंग हो सकती है या अर्थ क्रस्ट में डिप्रेशन प्रोड्यूस हो सकती है। लेक ऑफ एनॉर्मस साइज एंड डेप्थ फॉर्म इन सच डिप्रेशन। उन डिप्रेशंस के अंदर, उन गढ़ों के अंदर फिर पानी जब इकट्ठा हो जाए तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की लेक बन जाती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये मेंशन है यहाँ पे, जिधर कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, लेक टाइटिकैका एंड द कैस्पियन सी। ये लेक्स की एग्जांपल है टेक्टोनिक लेक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक फाउंड बाय इरोजन। इरोजन से कौन सी लेक बनती है? हमारे सामने यहाँ पे मेंशन है कार्स्ट लेक। कार्स्ट लेक्स अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ केव कोलैप्स, particularly in water soluble rocks such as limestone, gypsum, dolomite. This is refers to as castification. Castification का मतलब है ऐसी रॉक्स जिनसे जिप्सम या डोलोमाइट या मिनरल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं और वो उनकी कोलैप्सिंग की वजह से जो बनती है उसे हम कार्स्ट लेक कहते हैं और इसके प्रोसेस को कास्टिफिकेशन कहते हैं। रेन वाटर सॉल्वेंट एक्शन ऑन लाइमस्टोन कार्व्स आउट सॉल्यूशन हॉलोज। जब ये रेन वाटर होता है तो वहाँ पे ऐसी जो रॉक्स होती हैं जो जिप्सम माइलस्टोन जिनके अंदर होता है, अब पानी जब बारिश का उसके ऊपर पड़ता है तो वहाँ पे पानी के पड़ने से खुडियाँ बन जाती हैं और वो बहुत बहुत बड़े गढ़ों में तब्दील हो जाती हैं। तो ये लेक्स जो हैं ये कार्स्ट लेक कहलाती हैं। इसकी एग्जाम्पल मेंशन की है ओटजीकोटो लेक्स इन नामीबिया। ये एग्जाम्पल है जी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्स फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो लेक बनती है वो हमारे सामने ये मेंशन है। इसको मैं कलर से मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है ब्लू डॉर्किश। ओके, क्रैटर लेक्स, क्रैटर एंड कैल्डेरा लेक्स, ये ऐसी लेक्स होती हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बनती हैं। लाइक द टॉप ऑफ द कोन may be blasted off during a volcanic eruption, leaving behind a natural hole known as crater. Crater का मतलब होता है hole, बहुत बड़ा एक गड्ढा। Subsidence might grow this into a caldera. Rain falls directly into the dormant or extinct volcanoes, crater or caldera, which has no surface exit and produces a crater or caldera lake. पानी जब पड़ेगा, रेन होगी तो वहाँ पे लेक प्रोड्यूस हो जाएगी जिसे हम क्लैट्रा या क्रैटर लेक कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लोनर लेक इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं लेक फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन। ये हो गई हमारे पास मैन मेड लेक, यानी जिसे आप आर्टिफिशियल लेक भी कहते हैं। असाइड फ्रॉम नेचुरल लेक्स, मैन हैज रिसेंटली produced artificial lakes by creating a concrete dam across a river valley, allowing river water to be retained and used to make reservoirs. Man's mining operations, such as the tin mine in West Malaysia, have resulted in formation of countless lakes. अब ये जो मैन की एक्टिविटी होती है माइनिंग करने की, आपने अक्सर देखा होगा माइनिंग क्या होते हैं, छोटे छोटे बम वगैरह होते हैं जो कि ज़मीन के अंडरग्राउंड होते हैं और जब वो ब्लास्ट होते हैं तो वहाँ पे उतने उतने बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं जिसकी वजह से ये मैन इस लेक को प्रोड्यूस कर देते हैं और बाद में वहाँ पे बारिशें जब होती हैं तो वो एक चलती हुई लेक बन जाती है। मैनी फिशिंग लेक्स हैव बीन क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इनलैंड फिश कल्टिवेशन, और फिशेस की कल्टिवेशन के लिए भी ये लेक्स बनाई जाती हैं, जैसे फिश डैम वगैरह, रावल डैम इस्लामाबाद में ये जो मौजूद है, ये यहाँ पे भी आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई हैं। लेक मीड, ये एक मैन मेड लेक है। कोलोरेडो रिवर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में जो कोलोरेडो रिवर है ये भी मैन मेड है। तो जी हमारा यहाँ तक एक फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज हमने जो पढ़ा है लेक्स एंड देयर ओरिजिन आल्सो क्लासिफिकेशन। अब इससे मुतल्लिका जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है, लाइक दिस:
what is a lake and how it is formed, what are different types of lakes based on origin, what is tectonic lakes, and can you give an example how to glacial lakes forms, what are artificial lakes and why are they important. नीचे कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्टोनिक लेक. तो हमारे पास ऊपर जो है वो एक्सप्लेनेशन है. जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ी कौन सी टेक्टोनिक लेक है. मैं यहाँ बता देता हूँ. वुलर लेक जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. वुलर लेक इज टेक्टोनिक लेक. इसलिए यहाँ पे ऑप्शन इसको मेंशन नहीं किया इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको खुद स्टडी करनी चाहिए. विच टाइप ऑफ लेक फॉर्म्ड इन वोल्केनिक क्रैटर. टेक्टोनिक लेक्स, ग्लेशियल लेक्स, वोल्केनिक लेक्स. तो ये वोल्केनिक लेक्स ही हैं जो वोल्केनिक एक्शन से प्रोड्यूस होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है. ग्रेटर लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ लेक्स. तो ये नॉर्थ अमेरिका की जो लेक है वो हमारे पास आर्टिफिशियल लेक आ जाती है. जैसे कि अभी आपने पढ़ा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैन मेड लेक है. फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल लेक. तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक हमारे पास चिकाला लेक. नेक्स्ट, हाउ आर एक्सबो लेक्स फॉर्म्ड. ये जो लेक्स हैं ये हमारे पास बनती है ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से. बाय रिवर मेंडरिंग की वजह से. और ये साथ साथ ये ऑप्शंस भी इसके मेंशन है. जैसे उस पर आंसर ए लिखा हुआ है, डी. ये करेक्ट आंसर आप खुद चेक कर सकते हैं. हमारा मेन फोकस है ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं. डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड फॉर्मेशन प्रोसेस. इसका जो आंसर है यहाँ पे ये मेंशन है. इसको आप सेल्फली एलेबोरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है evaluate the importance of lakes in maintaining ecological balance and supporting biodiversity. इसका भी आंसर मेंशन है, इसको भी elaborate कर सकते हैं. नंबर 3, analyze the role of artificial lakes in water resource management in India. इसको भी आप देख सकते हैं. प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो यहाँ पे हम जिक्र कर लेते हैं. What are tectonic lakes? Provide example with their formation. Very important question. नेक्स्ट है जी, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये था जी आज का हमारा लेसन. इसको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.